औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। यूट्यूब चैनल से कारी मोहम्मद रियाज़ कुरैशी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी रूहानी जिस्मानी अंदरूनी बैरूनी बीमारियाँ दूर फरमाए, आमीन। एक रात तकरीबन 12:15 बजे या 12:30 बजे के दरमियान एक कॉल आई। वो लड़का मुझे अच्छी तरह जानता था। उसने कहा, कारी साहब मसला ये है कि 19 दिन हो गए हैं उस मरीज़ को कम्प्लेक्स में एडमिट है। रोज़ाना 4 इंजेक्शन बेहोशी के लगते हैं उसको, और वो बेहोश भी नहीं होती। एनी टाइम 5-6 लोग उसको पकड़ के रखते हैं। पेट उसको कभी फूल जाता है, कभी सही हो जाता है, कभी फूल जाता है, कभी सही हो जाता है। तो मैंने कहा वो है कौन? कहता जी वो मेरे जो साहब हैं तो वो उनकी साली है। तो मैं कहा जी की साली आई तो वो क्या वो मानेंगे इस चीज़ को? कहते हैं जी हाँ मैंने पूरी बात कर ली है, तो आप बताएं अपना इरादा। मैं कहा ठीक है तुम आओ, आ जाओ। वो गाड़ी लेकर आ गया, मैं उसके साथ चला गया। जब गया वो देखा कि 5-6 आदमी ने उसको पकड़ा हुआ है और एक नर्स खड़ी हुई है उसको इंजेक्शन लगाने के लिए। ऐन उस वक्त में पहुंच गया तो मैंने उनको कहा हट जाओ। अब सारे पीछे हट गए, क्योंकि मैंने पहले से ही उन सबको ये कहा था कि जिस टाइम मैं हाथ डालूँगा तो कोई दरमियान में बोलेगा नहीं, कोई बात नहीं करेगा, वरना मैं फ़ौरन छोड़ दूँगा। ये सारी बात ड्राइवर ने तो तय कर ली। तो मैं जब जाके उसके पास बैठा तो देखते ही पता चल गया मसला क्या है। मैंने कहा हाँ भाई कहाँ से आया? कहता मैंने कब्रिस्तान से पकड़ा है। क्यों पकड़ा है? अच्छी लगी। अच्छा तो अब क्या इससे जान छोड़ेगा? कहता वापस सरगोदा ले जो, मैं जान छोड़ दूंगा। मैं कहा सरगोदा से तो लेके आए हैं। तो मैं कहा ठीक है तेरी शायद मैं मान लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे आस्थाने में तुझे जाना पड़ेगा। कहता ठीक है। अब जिस खातून को 7-8 आदमी एनी टाइम पकड़ते हैं, फिर इंजेक्शन लगता है, तो उसको फिर मैंने क्या किया कि सबको मैंने कहा कि भाई इसको डिस्चार्ज कराओ, इसके जो ड्रिपें श्रिपें कनोले शनोले सब उतारो, इसके उतार दो। डॉक्टर वहाँ, सर्जन डॉक्टर वहाँ खड़े हुए थे, नर्सें, तमाम डॉक्टर वहाँ, हजूम था। तो उसकी मैंने जनाली फिर उंगली पकड़ी और बाहर उसको ले आया। पीछे डॉक्टर और नर्सें सारे देखते रह गए कि मसला क्या है। जो 10 आदमियों के काबू ना आए और वो साहब उंगली पकड़ के लेके जा रहे हैं। मैं उसको घर ले आया। रास्ते में वाक़या ये पेश आया, जब कम्प्लेक्स से घर तक पहुंचने तक पेश आया कि वो उसको कहती है जी मुझे जो है ना बहुत घबराहट हो रही है, सख्त सर्दी थी। तो शीशा जब नीचे गया तो उसने मुंह बाहर निकाल लिया ओ करके। कहता हा 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 अब मुझे पकड़ के दिखाओ। मैं कहा जा बुला लूँगा। बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद जब होश में आया तो उसने कहा मैं किधर बैठी नहीं आ रही। तो उसने वहीं मेन रोड पे गाड़ी रुकवा दी। अपने भाई को कहा कि नहीं मैं आगे बैठूंगी, ये कौन, मैं इनके साथ नहीं बैठ सकती। कहा जी पीर साहब हैं, मैं नहीं, बस मैंने आगे बैठना है। घर आ गए जी, हम घर पहुंच गए रात। तो उससे बात शात हुई, बेहतर हो गई। फिर मैंने वापस भेज दिया। तो फिर रात को तकरीबन 2 से 2:30 के दरमियान फिर कॉल आ गई कि उसकी तबीयत फिर ख़राब हो गई। मैं गया जनाली। फिर वो दोनों मियाँ बीवी खुद आए। तो जब खुद आए तो साहबका आईजी और उनकी वाइफ दोनों मेरे पास आए। तो उन्होंने बात की कि कारी साहब आप मेहरबानी करें कि एक रात के लिए आप इसको जो अपने पास रखें, हमसे नहीं संभाली जाती।
मैं कहा तुम पुलिस वाले जिनाले डंडे लेके खड़े हो, तो कुछ भी नहीं कहता जी, कोई करीब ही नहीं आता, कोई किसी में जुर्रत नहीं कोई करीब आ जाए इसके, ये तो आप हैं जो उसको ले आए हो, तो मेहरबानी होगी आपकी। तो बहरहाल मैं गया और उसको ले आया रात को 2-2:30 बजे की। 3 बजे तक मैं घर पहुंचा, रात गुजारी। अगले दिन रात को तकरीबन 8:30 बजे के करीब मैं कहा आजा भाई, आ तेरे चाहने वाले को बुलाता हूँ। बैठा लिया, हाजिर किया उसको मैंने। हाजिर करके मैंने पूछा, हाँ भाई क्या मसला है, मुसलमान है, कौन है? कहता नहीं मुझे मुसलमान नहीं हूँ, काफर हूँ। मैं कहा मुसलमान होना है? कहता जी होना है। उसको मुसलमान किया। मुसलमान करने के बाद फिर उसको मैंने जो वादे शादे थे वो पूरे किए। मैं कहा ठीक है जी ले जाओ उसको अब। तो वो उसके घर वाले कहते हैं जी तौबा 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 तौबा, हम नहीं जा सकते, कारी साहब आपने जाना है हमारे साथ सरगोदे तक और वहाँ रहना है आपने, तो फिर आपने आना है। हमका पूरा इंतज़ाम है कि हम छोड़ने जाएंगे, लेके वापस आएंगे, लेकिन आपने साथ जाना है, हम नहीं ऐसे जा सकते, ये कुछ भी कर सकती है रास्ते में, गाड़ी उलट दे, फिर हम क्या करेंगे। तो बहरहाल अब आईजी साहब की फरमाइश पर, उनकी बीवी की फरमाइश पर, तो मैं सरगोदे चला गया। वहाँ जाकर मैंने उसको दोबारा जब हाजिर किया, मैंने कहा हाँ भाई तेरी रिहाइश कहाँ है, तू रहता कहाँ है इस घर में, किस जगह पे रहता है? कहता मैं नहीं बताता। मैं कहा तू नहीं बताता ठीक है, मैं खुद देख लेता हूँ, फिर जो जहाँ तू रहता है फिर मैंने जगह उखेड़ी और तूने पंगा किया तो तेरी खैर नहीं। कहता ठीक है ढूंढ के दिखा दो। एक जामुन का दरख्त लगा हुआ था उनके घर में, तो मेरी नज़र उस जामुन के दरख्त पे पड़ी, तो मैंने कहा जी उसको जो घर का सरबराह था, तो मैं कहा जी इस दरख्त को कटवा दो, सुबह माली को बुलाओ और इस दरख्त को कटवा दो। लो जी, सुबह के वक्त माली आ गया और दरख्त काटना शुरू कर दिया। जब दरख्त काटा तो उसके अंदर फिर हाजिरी हुई, उसने उठाया, पकड़ा, माली को उठा के गेट से बाहर फेंक दिया। इतने में मैं पहुंच गया। मैंने कहा क्या मसला है? कहता मेरा घर तोड़ रहे हो। मैंने तो कहा था तू अपना घर बता दे कहाँ रहता है, नहीं छेड़खानी करेंगे। तूने नहीं बताया तो मैंने तुझे बता दिया तेरा ये घर है, फिर अब बताओ तू क्या चाहता है, अब मैं तुझे ठोकूं? तो उसका जो शोहर था उसने कहा कि आप ऐसा करें कि इसको निकालें ना, बल्कि मेरे कब्ज़े में दे दें। मैंने उसको कहा ये इतना आसान काम नहीं है जो तुम समझ रहे हो, मैं दे जाऊंगा, लेकिन ऊंच नीच कुछ भी हो तो फिर मैं बरी उस जमाऊँ, मैं फिर नहीं आऊँगा। कहते नहीं आप इसको मेरे हवाले कर दें, मैं संभाल लूँगा। मैं कहा ठीक है, तुम 3 बार ये पढ़ना, ये हाजिर हो जाएगा और इससे जो चाहो फिर काम लेना। तो वो जब ऐदनामा लिया, फिर मैंने उसको हाजिर किया। हाजिर करके मैंने कहा हाँ भाई बता क्या तू इसका बात मानेगा, जब ये बुलाएगा तू आएगा? उसने कहा हाँ जी जब ये बुलाए। वो तो चाहता ही यही था कि मैं रहूं किसी तरह, लेकिन उसको मियाँ को ज़रा बड़ा चाह था कि मैं इसको अपने बस में कर लूं। इतना मजाक तो नहीं है फिर, ये बस में तो उसने कर लिया, फिर मैं दे आया सब कुछ। अब उसके शोहर के साथ क्या हुआ और क्या क्या हुआ वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि उसके शोहर का क्या हशर किया और उसके घर वालों का उसका हशर क्या किया उस औरत ने। ये एक बड़ी ज़बरदस्त दास्तान है। तो बहुत कम ऐसे केस होते हैं कि जो इस किस्म के होते हैं, लेकिन ये ऐसा खौफनाक केस था कि अगर मैंने तो चंद लफ्ज़ों में आपको बयान कर दिया ना,
कि मुझे पता है कि इसको मैंने कैसे हैंडल किया और कैसे मैंने इसको कवर किया। आपने हमारी जान छुड़ा दी, आपकी बहुत मेहरबानी है। तो अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फ़रमाए। तो इसी हवाले से अगर आपको कोई परेशानी है, कोई जिन्नात आपको परेशान करता है, आपके घर में किसी को भी जिन्न है, तो आप हमसे रब्ता करें, इंशाअल्लाह हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।